ले तो एमएलसी साहब बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भाजपा में जितने भी नेता हैं, खासकर जो ऐसे मंत्री एमएलसी हैं, बस अपनी कुर्सी बचाएंगे, राजवंश नहीं बनेंगे। सुनिए, जाने राजगुरु नहीं मतलब है। ओम प्रकाश की भाषा सुने थे, उसने कहा ये ओम प्रकाश केशव प्रसाद स्टूल वाले मंत्री मंत्री जी हैं, हैं, और वो कहाँ गए हैं? तो आपके साथ में नहीं, हमारे साथ नहीं है। भाजपा ऐसे गठबंधन है नहीं, ऐसे विचार वाले कब कहाँ क्या कहा जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले मैं बोला था, भाषण दिया था आडवाणी की मीटिंग से, 85 में पैदा हूँ, 15 भी मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी 100 की बात करती है। अगर 85-15 की बात करती, शायद अटल बिहारी वाजपेयी 5% भ्रामक क्या प्रधानमंत्री होगा? तो कभी नहीं होगा, क्योंकि पूरे पूर्वांचल में ही राजभर है, वहाँ हर जात लड़की हारी होने नहीं देगी। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट करना पड़ेगा, फिर आर्डर होगा, नहीं करोगे फिर कंटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब जाकर केंद्र सरकार करेगी। नहीं, ये बड़ी लड़ाई लंबी है। और ये आर्डर होने के बाद ये भर इधर उधर दौड़ने लगे, और जितने नेता हैं उसको जानकारी नहीं, चाहे अनिल हो चाहे प्रकाश हो, उससे पूछ लीजिए क्या क्या इसमें लगा, क्या क्या वो बता ही नहीं पाएंगे। और कौन सा कागज लगा है उसमें स्पष्ट लिखा है RBI की रिपोर्ट में कि दैट इज कार्ड नॉट टू बिलोंग SC, दैट इज कार्ड टू बिलोंग ST, या अनुसूचित जाति से बिलोंग नहीं करते हैं, या ट्राइबल है, घुमक्कड़ू जाति। राष्ट्रगंज में इसमें आजमगढ़ में हमारे साथ हैं भाजपा नेता और एमएलसी राम स्वरूप राजभर जी, तो सर से बात करेंगे। सर आपके बीच में आपका स्वागत है। सर ये जो आजमगढ़ कर्मचारी को लेकर बात की, तो क्या अभी मामला सही हो गया? सारे अधिकारी सुन रहे हैं आप? अधिकारी सुन रहे हैं, बाबा उसका बहुत ज़्यादा सारे लोग सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। सर हर ग्राम सभा में लगभग समस्या रही है कि प्रधान सुन नहीं रहे गाँव में, क्योंकि हम लोग खुद 3-4 ग्राम सभा कवर किए हैं, और पता नहीं क्यों कि कोई प्रधान नहीं सुना है, तो सेक्रेटरी नहीं सुना है, और बहुत सारे फोन आते हैं हम लोग के पास, इस गांव में आइए, उस गांव में आइए। इसका समस्या का समाधान होगा? लोग ऐसे ही परेशान हैं। समाधान एकदम हो गया है, और काम होगा जब ऊपर का तंत्र ठीक रहेगा, जिला ठीक रहेगा, निचला तंत्र अपने आप पूरा किए नहीं हो रहा है। अब हम लोगों का फोन नहीं उठता था, अब फोन भी उठ रहा है, उसका बैंक कॉल भी जा नहीं तो फोन नहीं उठता था, तो उसका असर बाबा का बहुत ज़्यादा है। तो सर इतना समय क्यों लगे? मान लीजिए समय लग गया, अब जनप्रतिनिधियों की कमी है, बाबा तक बात पहुंचती नहीं थी, डर में रखते थे लोग, अच्छा खुशी में रहते थे, अपने में बताते नहीं थे। बाबा को संज्ञान में जब गया, बाबा इस पर एक्शन लिए, अब बाबा काम बढ़िया कर रहे हैं। इस समय में अपराध कम हुआ है, कोई गरीब आदमी प्रताड़ित नहीं हो जाता, प्रताड़ित हुआ तो अपनी कमी जो तो जो गांव में समस्या चल रही है एमएलसी साहब, कोई प्रधान नहीं सुना, कोई तो पोखरी ही कब्जा कर लिया है, बोला कि हमारे गांव का है, हमारे नाम से, और गांव के लोग परेशान चल रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग ब्लॉक में भी जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, बड़े अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं, तो वो लोग नहीं सुने। यहाँ तक कि एक मामला रसड़ा का है जो दरोगा गाली भी दिया, और उसका हम लोग वीडियो भी चला है, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई हुई नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर वीडियो चला है तो हमको दीजिएगा आप लोग, और उस पर कार्रवाई जरूर होगी। दूसरी बात जो कह रहे हैं आप, गाँव का प्रधान नहीं सुन रहा, गाँव का प्रतिनिधि, गाँव में लोग सुने हैं समस्या। हर गाँव में 2 पार्टियाँ हैं, कहीं कहीं विवाद रहता है, उसके चलते कुछ घटनाएँ इन तरह की सुनने में आती हैं। नहीं तो जो अच्छे प्रतिनिधि हैं, चाहे प्रधान हो, चाहे MLA हो, चाहे MLC हो, जो अच्छे प्रतिनिधि हैं वह जात से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं। मैं भी प्रधान 20 साल रहा, वहाँ यादों तो पूरा है, 90 घर चौहान थे, 100 घर, 100 घर हरिजन है, 10 घर मैं राजभर हूँ। मैं वहाँ कैसे प्रधान 20 साल रहा बताइए। मैं भी अगर ये सोचता जो आप कह रहे हैं प्रधान काम नहीं करते हैं, तो मुझको क्यों बनाए वहाँ जनता? 20 साल लगातार रहा, 99 में लोकसभा लड़ा, तो 2000 में प्रधानी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। तो सर जो आप बोल रहे हैं कि आप 20 साल थे, ऐसा बहुत गांव में है कि 20 साल हैं, लेकिन पता ये चल रहा है कि लोग पैसे के दम पर वोट ले रहे हैं, या तो धमका के, जैसा भी होता है। अब निगेटिव में मैं चुनाव लड़ा था, एक पैसा नहीं जमा दिया था, मैं खर्च किया था, अपने आप जनता वोट दी थी, मैं पर्चा भी ले जाकर अपने भरे थे सब, और दोबारा भी रहा। मेरा भतीजा भी 5 साल रहा, 5 साल चचेरे भाई रहे, 10 साल में रहा, लेकिन एक पैसा देकर कोई नहीं प्रधान नहीं रहा। अभी जो ST का मामला चल रहा है, जागो राजभर जागो चला, आपसे मिला भी था लोग, तो बोल रहे लोग कि योगी जी सरकार गलत रिपोर्ट देती है। अब देखिए उसके बारे में हम तो ब्रीफ तैयार किया है और विस्तृत जानते हैं। मैं ब्रीफ तैयार किया हूँ, ये RBI रिपोर्ट देती है जातियों का विवरण, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और जातियों का विवरण जो वह हम मंगवाए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट मंगवाए, और इसके बाद यह रिपोर्ट मंगाने के बाद हम पूरा तैयार किए ब्रीफ। हमने कहा तुम लोग इस तरह नहीं पाओगे,
या आप डी-नोटिफाइड में हो, पहले अलाउ था कि हम डी-नोटिफाइड में हैं, उसमें एक तीर लगा दिए, जबकि ऑलरेडी हम एसटी हैं। उसमें लग गया कि आप शिक्षण संस्थाओं में, कांग्रेस शिक्षण संस्थाओं में आप ये मान्य रहेगा और सरकारी सेवाओं में अनिवार्य रहेगा। या तो कांग्रेस की बदमाशी से ऐसा हुआ, जबकि गौण कमजोरी 56 जातियाँ हैं, उसमें भर भी है, राजभर भी है, और इन जातियों को महाराष्ट्र और आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह लाभ मिलता है, जबकि वर्जिन है कि यहीं से लोग गए हैं। इसकी ब्रीफ मैं तैयार किया, मैं कहा देखो ये हाई कोर्ट से आर्डर होगा तब भी नहीं होगा, कारण है ये नहीं होगा। और दूसरी बात, कंटेम्प्ट करना पड़ेगा, उस पर लिखा हुआ है, उसी पर आर्डर हुआ है। हम लोग खोज कर पूरा ब्रीफ तैयार किए, जागो वाले हमारे ही पास आए थे, भगाया भी था सब लोगों को, तुम लोग भाव काम नहीं कर पाओगे, केवल दलाल हो जाते, भर के नेता चंदा मांगना जुट जाते, ये सब करते हो, कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या जागो राजभर लड़ाई सही नहीं लड़ रहा? लड़ाई क्या लड़ रहा है जब उसको ज्ञान नहीं है? लड़ाई है कि उसके आगे क्यों सरकार के पीछे पड़े? कोर्ट में लगे तो लगे रहो, फिर आगे लड़ो, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, फिर आर्डर होगा, उस पर आर्डर होगा कि हाई कोर्ट किया है, फिर कंटेम्प्ट करो, आर्डर होगा, इसके बाद केंद्र सरकार निर्णय लेगी। इस तरह दो जाति, जितने जातियों को हुआ इसी तरह हुआ है। तो मान लीजिए कि सामान्य वर्ग को 72 घंटा मिला था 10%, और राजभरों को इतना ज़्यादा कि ठोकरें खानी पड़ रही है। ऐसा है कि राजभर है वहाँ नहीं, उनको तुम्हें से आरक्षण मिला है ना, हम ऑलरेडी ट्राइबल है, हम ले नहीं पा रहे हैं, हम अनभिज्ञ हैं, तो उसमें अंतर है ना, वो ले रहा है तो अपने मन से ले रहा है ना, आपका आरक्षण नहीं काट ले रहा है ना। और वह भी जो आरक्षण बना है फॉरवर्ड का, वह जो कमजोर फॉरवर्ड नहीं पा रहा है, बड़ा ही फॉरवर्ड ले जाए। राजनाथ कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, भारत गृह मंत्री हो पाते, कल्याण सिंह 1.5% लोग मुख्यमंत्री हो पाते, आदिवासी मुख्यमंत्री हो पाता, और बसपा सपा की बात रही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मायावती रहेगी, प्रधानमंत्री दावेदार मायावती रहेगी, मुख्यमंत्री दावेदार मायावती रहेगी, और वही हालत सपा की है। न इनकी कोई राष्ट्रीय विचारधारा न सोच है, यह परिवार तक सीमित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, सबकी इतना बड़ा लंबा परिवार चलने में तो न कुछ कमी आती है। ठीक है, आखिरी सवाल हमारे कि अयोध्या में ये घोषणा हुई कि 2 करोड़ 15 लाख रुपये योगी जी देंगे मंदिर का, राजभर समाज को जो मंदिर है सुंदरीकरण के लिए, तो क्या सच है? कब तो अनिल जाने, अनिल ने अपने वक्तव्य में कहा, मुझको यह संज्ञान में नहीं है कि इतना पैसा दिया गया है, न मुझे जानकारी है, अनिल दिलवाए हैं तो जाने। उस मंदिर का तो रक्षा नहीं किया शुरू में पढ़ते समय, कब्जा कर लिए थे लोग हनुमानगढ़ी वाले, मैं कब्जा से मुक्त करवाया, दिलवाया, वहाँ बहुत लोग पढ़े, सैकड़ों लड़के LLB BA BSc किए। इसके बाद शिक्षा लेने के बाद मैं चला आया यहाँ कचहरी में। इसके बाद में जाया करता था, मुझको मंदिर लिख भी रहे थे बाबा, मैं कहा नहीं, मैं साथ में नहीं हूँगा, मदद आपकी किया, अब आपकी सुनिश्चित। ठीक है, चैनल में समय दे, बहुत बहुत धन्यवाद। बताते हैं मुंशी साहब, इनका कहना है कि मंदिर नहीं जाना है, और दूसरी बात आरक्षण की बात जो कर रहे हैं, बोले कि सरकार से नहीं, आपको कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या राय, कमेंट बॉक्स में कर लो, ऐसे खबरों के लिए रास्ते